ये कहानी है धोखे की, और कैसे एक सीधा साधा इंसान भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके धोखेबाजों से जीत सकता है। ये कहानी दिखाती है कि मासूमियत का मतलब कमजोरी नहीं है। एक समय की बात है, एक अमीर आदमी था। वो अहंकारी नहीं था, लालची नहीं था और ना ही चालाक था। दयालुता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जबकि उसकी मासूमियत ही उसकी कमजोरी बन गई। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था और ना ही उसने कभी किसी को ठगा था। वो अपनी दुनिया में मस्त था, उसका कारोबार, उसके दोस्त और उसका परिवार। उसके पिता ने उसे एक सफल व्यापार सौंपा था, जिसे उसने ईमानदारी और लगन के साथ और भी आगे बढ़ाया। लेकिन उसकी यही ईमानदारी और मासूमियत ने उसे धोखेबाजों के लिए एक आसान निशाना बना दिया। उसी बाजार में 5 ऐसे लोग भी थे जो बाहर से तो भले और नेक दिखते थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल सड़े हुए थे। उन्होंने कभी मेहनत से कुछ नहीं कमाया था। उनकी असली कमाई बस गलत तरीकों, कमियों का फायदा उठाने और लोगों को ठगने से होती थी। वे लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते थे, हाथ मिलाते थे और खुद को बहुत शरीफ दिखाते थे, लेकिन असली में वे गिद्धों की तरह थे। वे हमेशा उस व्यापारी की ईमानदारी और उसकी सफलता से जलते थे, क्योंकि वो बिना गलत काम किए भी बहुत कामयाब था। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। तो उन्होंने मिलकर तय किया, अगर हम उसकी तरह ऊंचाई पर नहीं जा सकते तो हम उसे नीचे गिरा देंगे। उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना हथियार बनाया जिसकी कोई पहचान नहीं थी, एक आवारा जिसका न कोई परिवार था न कोई रिश्ता। उन्होंने उसे एक नई पहचान दी, उसे एक दुकान दिलवाई और फिर फर्जी बिल और बिक्री के झूठे कागजात बनवाए। वे खुद ही उससे सामान खरीदते थे ताकि बाजार में लगे कि उसका काम खूब चल रहा है। जल्द ही लोग कानाफूसी करने लगे, ये आदमी बहुत तरक्की कर रहा है, ये बहुत भरोसेमंद है। फिर उन्होंने उस ठग को व्यापारी के करीब ला दिया। धीरे धीरे उस ठग ने व्यापारी का भरोसा जीत लिया। वो बहुत ही विनम्रता से बात करता था और व्यापारी की तारीफ करता था। जल्द ही वे एक दूसरे की दुकानों पर आने जाने लगे और एक दिन उस ठग ने व्यापारी को अपने घर बुलाया। वो घर धोखे का एक बेहतरीन उदाहरण था। वो किराए का था, लेकिन उसे एक महल की तरह सजाया गया था। किराए के नौकरों को उसका अपना स्टाफ बताया गया और महंगी गाड़ियां भी उधार पर ली गई थीं। हर चीज अमीरी और सफलता दिखा रही थी। व्यापारी, जो दिल का सच्चा था, उसने जो देखा उस पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा, ये भी मेरी तरह ही एक ईमानदार और मेहनती इंसान है, जो परिवार को बहुत अहमियत देता है। फिर शुरू हुआ असली खेल। उस ठग की फर्जी पत्नी, जो फर्जी तौर पर गर्भवती होने का नाटक कर रही थी, उसे अचानक डिलीवरी में दिक्कत आने लगी। रोते हुए, हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाते हुए उस ठग ने कहा कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ बेच दिया है और बहुत उधार भी ले लिया है। अब उसे 50 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। वे 5 आदमी जो उसके दोस्त बने हुए थे, उसके पास खड़े होकर पूरा नाटक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पैसे दिए हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन फिर भी उन्होंने व्यापारी से कहा, उसे और पैसे चाहिए। भाई प्लीज, आप ही उसे बचा सकते हैं। व्यापारी ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उन लोगों के आंसू देखकर, कागजातों का सबूत देखकर और 5 दोस्तों का साथ देखकर उसकी इंसानियत जाग उठी। उसने 35 लाख रुपए नकद दे दिए। वो ठग अगले ही पल गायब हो गया। वो विदेश भाग गया। 35 लाख में से उसने 5 लाख खुद रखे और बाकी के 30 लाख उन 5 को दे दिए। ये उनका असली इनाम था। व्यापारी ने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। वो उसके घर गया तो घर पर ताला लगा था। कुछ ही दिनों में वहां नए किराएदार आ गए। वो घर भी किराए का था, सब कुछ नकली था। पहले तो व्यापारी ने सोचा कि शायद वो आदमी किसी परेशानी में होगा, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे शक होने लगा। उसने उस ठग की कंपनी के लेन देन के कागजात की जांच की। उसने पाया कि उस कंपनी की सारी बिक्री बस कुछ ही कंपनियों को हुई थी और वे कंपनियां उन्हीं 5 धोखेबाजों की थीं। अब उसे सारी सच्चाई समझ आ गई। उसने चुपके से छानबीन शुरू की तो उसे उन्हीं 5 के पुराने शिकार भी मिले। उन्होंने बताया कि कैसे इन लोगों ने मासूमों को फंसाया और उनसे पैसे लूटे, और उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह से ठगा गया इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। अब व्यापारी समझ चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि ये उन सभी बेकसूर लोगों की तरफ से भी बदला है जिन्हें उन धोखेबाजों ने लूटा था। उसने उनका आमने सामने से सामना नहीं किया और ना ही उसने अपना गुस्सा दिखाया। इसके बजाय उसने उन पर विश्वास करने का नाटक किया। उसने 5 से कहा, मुझे 35 लाख की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं वो पैसा एक बहुत ही खतरनाक योजना में लगाने वाला था। मैं एक ऐसे ग्रुप में 75 लाख रुपए लगाने वाला था जो चुनाव में बड़ी पार्टियों को पैसा देता है। वे लोग बड़े बड़े IT टाइकून, अंडरवर्ल्ड के लोग और अमीर व्यापारियों से काला धन लेते हैं और उसका इस्तेमाल चुनाव के लिए करते हैं। जब वो पार्टी जीत जाती है तो वे 2 गुना पैसा लौटाते हैं। ये योजना खतरनाक और गैरकानूनी है, लेकिन इसमें बहुत मुनाफा है। 5 आदमी चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें आपस में मिली। उनके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर हम इसमें शामिल हो गए तो हमारी दौलत रातों रात दोगुनी हो जाएगी। 30 लाख ही क्यों,
हम तो करोड़ों कमा सकते हैं। उसी रात वे सब साथ बैठे और एक नई योजना बनाई। ये योजना व्यापारी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने डर के खिलाफ थी। उन्होंने खुद को समझाया, जब वो इतना बड़ा जोखिम ले सकता है तो हम क्यों नहीं। हमने तो पहले भी उसके पैसे से अपना फायदा किया था। ये तो उसे हुए नुकसान की भरपाई करने का एक और मौका है। अगले दिन वे व्यापारी के पास आए, पहले विनम्रता से, फिर जोर देकर और फिर गिड़गिड़ाकर। प्लीज भाई, हमें भी इस योजना में शामिल कर लो। हम आपको पैसे देंगे, बस हमें भी अपने साथ मिला लो। लेकिन व्यापारी ने उन्हें आसानी से शामिल नहीं किया। उसने उन्हें बार बार चेताया, ये बहुत खतरनाक है। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर पैसे डूब गए तो तुम वापस नहीं मांग सकते। मैं तुम्हें एक भाई की तरह समझा रहा हूं, इससे दूर रहो। उसने कहा, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। नुकसान को भूल जाओ और जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। खुद को खतरे में मत डालो। लेकिन उसकी हर चेतावनी ने उनके लालच को और भी बढ़ा दिया। वे तब तक उससे भीख मांगते रहे जब तक कि वो नहीं मान गया। उसने एक आह भरते हुए कहा, अगर तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो मैं व्यवस्था करता हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना, ये बहुत खतरनाक है। उसने एक बार फिर उन्हें समझाया, ये बहुत जोखिम भरा है। मैंने एक बार 40 लाख का निवेश किया था और मुझे 1 करोड़ वापस मिले, लेकिन मैंने 15 लाख गंवा भी दिए थे। पुलिस भी उनके पीछे है। अगर तुम पकड़े गए तो शिकायत नहीं कर सकते। अगर पैसे डूबे तो वापस नहीं मांग सकते। सोच समझकर फैसला लेना। लेकिन लालच ने उन्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उन्होंने कहा, हमारी वजह से आपका 35 लाख का नुकसान हुआ था। हमें आपकी 75 लाख की रकम पूरी करने में मदद करने दीजिए। हम आपको और पैसे देंगे, प्लीज हमें भी इसमें शामिल कर लीजिए। सबसे पहले उन्होंने उसे 40 लाख दिए, 35 लाख उसके नुकसान की भरपाई के लिए और 5 लाख उसकी 75 लाख की रकम पूरी करने के लिए। फिर उन्होंने अपना खुद का हिस्सा दिया, 75 लाख, ये सोचकर कि ये दोगुना हो जाएगा। आखिरकार लालच में अंधे होकर उन्होंने 50 लाख और दे दिए ताकि और भी बड़ा मुनाफा हो सके। कुल मिलाकर 1.65 करोड़ रुपए। व्यापारी ने अपने ही नाम पर एक 5 सितारा होटल का हॉल बुक किया। उसने उसे नकली कलाकारों से भर दिया। अमीर दिखने वाले आईटी पेशेवर, खतरनाक दिखने वाले गैंगस्टर और अच्छे कपड़े पहने हुए बड़े व्यापारी। हर निवेशक खड़ा होकर अपनी तरक्की बता रहा था। पिछली बार मैंने 50 लाख दिए तो मुझे 1 करोड़ मिले। दूसरे ने कहा, मैंने 2 करोड़ लगाए तो मुझे 4 वापस मिले। पांचों आदमी ये सब देखकर बहुत हैरान थे। वे सोच रहे थे कि वे एक सोने की खान में आ गए हैं। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। अचानक पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजने लगा। नकली पुलिस ने हॉल पर हमला कर दिया। पैसों के बैग जब्त किए गए। कैमरे की फ्लैश चमकने लगी। नकली मीडिया सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पुलिस ने चिल्लाकर कहा, यह गैर कानूनी चुनावी फंड है, सब गिरफ्तार हो जाओ। पांचों डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गए। लेकिन इस अफरा तफरी में व्यापारी ने उन्हें बचाया और चुपके से उन्हें एक छिपे हुए कमरे में ले गया। कई हफ्तों तक ये डर और तनाव जारी रहा। नकली मीडिया ने फोन करके अपनी फुटेज छिपाने के लिए 10, 20, 15 लाख की मांग की। राजनेताओं और दोस्तों ने चुनाव और बदनामी के डर से उनकी मदद करने से मना कर दिया। हर दिन छापों, गिरफ्तारियों और घोटालों की नकली खबरों ने उनकी जान हलक में ला दी थी। पांचों आदमी डर से पूरी तरह टूट गए। वे रात दिन बेचैन रहते और व्यापारी से भीख मांगते रहते। पैसों को भूल जाओ, बस हमें बचा लो, प्लीज, आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। आखिरकार हफ्तों की इस यातना के बाद व्यापारी ने उन सबको बुलाया। उसकी आवाज शांत और सुकून भरी थी। भाइयों, मैंने किसी तरह सब संभाल लिया है। मैंने सही लोगों से बात की और इसे निपटाने के लिए करीब 25 लाख रुपए दिए। अब पुलिस और मीडिया चुप रहेंगे। अब तुम सब आजाद हो। तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। पांचों आदमी डर से टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, आप सिर्फ हमारे दोस्त नहीं हैं, आप हमारे जीवनदाता हैं। अगर आप नहीं होते तो हमारी जिंदगी, हमारी इज्जत, हमारे परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया होता। आप हमारे लिए किसी गॉडफादर से कम नहीं हैं। वे अपना लालच, अपना घमंड और अपना धोखा सब भूल गए। उन्हें सिर्फ वो आदमी दिखाई दिया जिसने उन्हें बचाया, और अपनी राहत में उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपना पैसा, अपनी इज्जत और अपना बदला पहले ही ले लिया था। कभी कभी खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता। दयालुता का मतलब अंधापन नहीं होता। धैर्य का मतलब हार नहीं होती। सही हाथों में ये ही सबसे तेज हथियार बन जाते हैं। उन पांचों को लगा था कि वे उस व्यापारी को बर्बाद कर देंगे, लेकिन उसने उनके लालच, उनके घमंड और उनकी शांति को बर्बाद कर दिया। और उसने ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस बेगुनाह के लिए किया जिसे उन्होंने कभी ठगा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हर तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल रेयर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।